आप सभी को जय सिया राम। आज का टॉपिक है कि सवारी आते ही हम रोने क्यों लग जाते हैं, और ऐसा एक नहीं हजारों साधकों के साथ हो रहा है। मैं यहाँ आपको अपनी ज़िंदगी का वास्तविक अनुभव बताऊंगा। कुछ ऐसे अन्य हमारे साथी हैं, उनकी ज़िंदगी का आपको अनुभव बताऊंगा। कुछ एक लक्षण बताऊंगा, वो मैच करो। अगर आपके साथ मैच हो रहे हैं तो सेम यही थ्योरी आपके साथ इस समय घटित हो रही है। क्या होता है, कौन सी सवारी रोएगी? पहली बात तो सवारी तीन प्रकार से आती है। एक, आपकी भक्ति से खुश होकर आपके शरीर पर अपने आप ही आ जाती है। जैसे कि मान के चलो, आपने नियम लिया कि हर रोज गांव में या घर के आसपास कोई भी मंदिर है उसकी आरती में जाने लगे, मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगे, या किसी संत की सेवा करने लगे, या गौशाला में जाके गौ माता की सेवा करने लगे। कोई भी एक नियम अपना लिया आपने, कोई भी एक नियम, और कुछ नहीं। हो सकता है भाई हम हर रोज घर में तुलसी पूजा करते हैं, घर के ही मंदिर में बैठकर हमारा नियम है सुबह शाम हम पूजा करते हैं। उससे भी प्रसन्न होकर वो देवी देवता आपको अपने गण, अपनी शक्तियां प्रदान कर देते हैं। बस नॉर्मली तौर पर वो चलती रहती है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो सवारी तुरंत आ जाती है। सीधी सी बात। दूसरी सवारी होती है जो गुरु के द्वारा दी जाती है। जब गुरु किसी को सवारी देगा, अब मान के चलो मुझे गुरुदेव भगवान ने कोई सवारी दी, तो वो खुलेगी नहीं। जैसे ही मैं उसको बुलाऊंगा या गुरुजी उसको बुलाएंगे तो क्या होगा, बस यहाँ बैठे बैठे मैं रोने लग जाऊंगा। वो सवारी खुलेगी नहीं, यानी वो सवारी अभी अधूरी है, इसी कारण रो रही है। अधूरी सवारी हमेशा रोती है, क्योंकि उसको पूर्णतः खुलने का अवसर नहीं मिला है। पूरी सवारी कब खुलती है? जब जिस शरीर पर सवारी आई है वो शरीर उस सवारी के लायक हो जाता है, तो वो सवारी पूरी तरह खुलती है और बोलकर धड़ाम से सब कुछ बता देती है। तीसरी सवारी होती है, गुरु भी नहीं है, हमने कोई पूजा पाठ भी नहीं की, बस हमने किसी के यहां से कोई मंत्र उठाया और साधना कर ली। जैसे होता है ना, यूट्यूब से कोई मंत्र उठा लिया, किसी से कुछ मंत्र पूछ लिया, अपने घर के मंदिर में बैठकर 11 दिनों तक जाप कर दिया, 1.25 लाख कर दिया, 5.25 लाख कर दिया। उससे जो देवी देवता होते हैं वो उनको अपनी शक्तियां देनी पड़ती हैं। वो बलात् हठात बलाई गई सवारी है, यानी हमने जबरदस्ती की है उस देवता के साथ कि मुझे अपनी तरंग प्रदान कर। वो देवता प्रदान करता है, लेकिन इस साधना के दौरान कुछ एक गलतियां हो जाती है। जैसे हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, इधर उधर की चीजें खा लेना, किसी के बारे में गलत बोल देना, कुछ भी ऐसा कर देना। जब हम ये काम करते हैं तो वो सवारी शरीर पर आती तो है, लेकिन बोलती नहीं, वो सिर्फ रोती ही रोती रहती है। अब यहाँ पर एक चीज और कॉमन है जो देखने को मिली है, और सबसे ज्यादा वही है। क्या? जब आप अपने घर पर रहकर साधना करते हो तो सबसे पहले, चाहे किसी देवता के लिए क्यों ना बैठे हो, सबसे पहले जो सवारी मिलेगी वो आपके पितरों की मिलेगी। और जिन घरों के पितर मलिन होंगे, मलिन का मतलब दूषित, जो पूरी तरह खुले हुए नहीं होंगे, वो पितर ही उस शरीर पर सवारी ले लेते हैं और रोते रहते हैं। और जो हद से ज्यादा रोते हैं वो पितर भी नहीं होते, वो प्रेत होते हैं, घर के ही प्रेत। प्रेत एक तत्व का बना होता है, उसके पास जुबान नहीं होती, वो बोल नहीं सकता। इसी कारण आप लोगों के सामने ये परेशानी आती है कि हमारी सवारी चुपचाप बैठी रहती, कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसके पास जुबान है ही नहीं भाई। कई लोगों ने कहा कि हम रोते ही रहते हैं, वो कुछ इसका मतलब सवारी कमजोर है और आपके घर के प्रेत या पित्र आपके ऊपर आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब हम थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव डालते हैं तो वो चीजें एकदम से बोलकर बता जाती है कि भाई मैं ये हूं और मैं अभी तक पूरी तरह खुला हुआ नहीं हूं, वो बता देती है आपको। तो समझ जाना कि आपकी शक्ति अभी अधूरी है, अपूर्ण है, और उस शक्ति को आपको पूर्ण करना होगा। तभी वो सत्य भाषण करेगी, बोलेगी, ये रोना बंद हो जाएगा। कई लोगों ने ये भी कहा कि पूरा शरीर वाइब्रेशंस करने लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तो उस समय वो शक्ति तो आ चुकी है, लेकिन उस बेचारे के पास बोलने के लिए शक्ति नहीं है। वो शक्ति हमें उसको प्रदान करनी होगी। कैसे? प्रेत एक तत्व का होता है, पितृ 2 तत्व के होते हैं, यहाँ तक कि देवता भी 4 तत्व के होते हैं, लेकिन मनुष्य 5 तत्व का होता है। और हम माने बैठे हैं हर चीज को अपने से ऊपर। भूत प्रेत, ओहो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। अरे भूत प्रेत पितृ देवता भी हमसे छोटे हैं भाई। और ये मैं नहीं कह रहा, संतों की वाणी है भाई। मैं अपने आप से बनाकर कोई बात आप लोगों को नहीं बता रहा। केवल एक ऐसा तत्व, कहा ना कि 5 तत्वों के बारे में सब कुछ हर कोई जानता है, दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा, लेकिन गुरु वो जो छठे तत्व का बोध करवा दे, यानी अपने अंदर में उस भगवान की
साक्षात दर्शन करवा दे, यानी अपने ही अंदर में भगवान को प्रकट कर दे। संतों ने बार बार कहा बाहर कहाँ ढूंढ रहा है, वो तेरे अंदर बैठा है। वो है छठा तत्व जिसका हमें साक्षात्कार केवल एक गुरु करवाता, दूसरा कोई नहीं। तो देवी देवता भी 4 तत्वों के बने होते हैं। इसी कारण प्रेत बोल नहीं पाता, पितर कुछ बोलकर बता देते हैं, और देवी देवता शरीर पर आते ही धड़ाम से आगे पीछे की बातें बता देते हैं। वो भी कुछ एक भविष्य की बात बता सकते हैं, पूरी नहीं बता सकते, और वो भी सच्ची होगी वो भी जरूरी नहीं, या फिर वो भी सिर्फ बता सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। याद रखना भाई, क्यों कर तर्क बढ़ावई शाखा। तो मतलब इन चीजों को हम तर्क वितर्क करके इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। होई है वही जो राम रचि रखा। तो ऐसे में जब हमारे शरीर पर शक्ति आई, वो रोने लगी, खुलकर नहीं बोल रही, तो कुछ एक लक्षणों के द्वारा आप समझ गए कि वो घर के प्रेत हैं या पितर हैं या देवी देवता हैं। और वो कैसे आई है ये अब आप जानो। अब बात ये है कि चलो आपसे आई है, हमारी साधना से आई है या गुरु ने दी है, तो अब उसको बुलवाएं कैसे। बात तो यही है, सबसे पहले आप किसी भी मंदिर की आरती में जाना शुरू कर दो। आरती होने से 1 मिनट पहले जिस देवता का मंदिर है उससे प्रार्थना करो कि मेरा नाम ये है, पितापति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूँ, गोत्र ये है और इस देवता की साधना कर रहा हूँ। इस समय आरती होने वाली है और सारी शक्तियाँ यहाँ जागृत रूप में विराजमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शक्तियों को पूरी तरह ऊपर की ओर उठाया जाए और वो अपनी जुबान से बोलकर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। हर रोज आरती में जाने लग जाओ। सबसे सरल रास्ता तो है ये भाई। आरती होगी ना, उस समय वो देवता जागृत होंगे और देवता के उस समय जो ज्योति जल रही हो वो ज्योति में देखते रहना कंटिन्यू। आपके जो चेतना है उसको ऊपर उठा दिया जाएगा उस देवता की शक्ति के द्वारा। एक चीज। दूसरी, माला जाप करो भाई, जितना हो सके मंत्र जाप करो आप, जितना ज्यादा हो सके। काफी लोगों ने कहा कि हमारे पास तो माला है ही नहीं, तो हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की इस माला को 24 मंत्रों पर सिद्ध जागृत अभिमंत्रित एवं 18 देवताओं की शक्ति द्वारा जागृत कर दिया है। इस माला का हमने एक छोटा सा चार्ज भी रखा हुआ है। हम यहाँ आप लोगों को अपने टीम का व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। उस नंबर पर आप अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए, ये 5 चीजें टाइप करके भेजो और हमारी टीम से संपर्क करो। एक छोटा सा चार्ज है, वो टीम आपको अपने हिसाब से बता देगी। नंबर मेरा नहीं है, टीम का है, उनसे बात होगी। सिर्फ मैसेज में बात होगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई फ़ोन नहीं, सिर्फ मैसेज में लिख कर भेजो, कोई फ़ोटो नहीं चलेगी और सारी बातें वो आप लोगों को बता देंगे। हम लोग आपसे केवल वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हो। जब आप जाप करोगे, कम से कम 1.25 लाख जाप करो, यानी 11 दिनों तक हर रोज 108 माला करोगे, या मतलब कभी भी कर सकते हो। 11 दिन तो हमने वैसे ही बोला है आप लोगों के लिए। 1.25 लाख जाप करके हवन करवा दो। जाप करने से पहले संकल्प लो कि मेरी शक्ति पूरी तरह खुले, मैं इसलिए जाप कर रहा हूँ। और 11 दिन मतलब जब भी आपका 1.25 लाख जाप पूरा हो तब आप हवन करवा दो। उससे पहले पहले आपकी शक्ति खुल जाएगी, सवारी बोल पड़ेगी और जो भी बात है वो एक एक करके आपके सामने रख देगी। लेकिन धीरे धीरे आप अपने जाप को बढ़ाते चले जाना ताकि आपकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ती चली जाए। याद रखना, अगर घर के पितर हैं तो वो सिर्फ आपको उतनी ही बात बताएंगे जितनी वो जानते हैं, यानी घर परिवार की। कोई उच्च कोटि की देवी देवता की कोई शक्ति आई है वो थोड़ा सा ज़्यादा बता देगी। अब ये नहीं होता कि देवी देवता की शक्ति आ गई अब हम दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। शक्तियाँ एक तरीके से चलती हैं, तरीके से चलाओगे वो काम करेंगी, अन्यथा कोई चीज़ काम करने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल सके। जय सिया राम।